नमस्कार, मैं प्रद्युम्न तिवारी आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ। मित्रों, आज हम बात करेंगे कि पुष्य नक्षत्र में जन्म लेने वाले व्यक्तियों का जीवन कैसा होगा। मित्रों, यदि आपका जन्म पुष्य नक्षत्र में हुआ है, यानी कि जिस दिन पुष्य नक्षत्र था उस दिन आपका जन्म हुआ है, तो ये सारी बातें जो यहाँ से बताई जा रही हैं ये आपके लिए हैं। मित्रों, यहाँ से हम पुष्य नक्षत्र में जन्म लेने वाले स्त्री और पुरुषों की अलग अलग चर्चा करेंगे, लेकिन आप स्त्री हों अथवा पुरुष हों, आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि स्त्रियों के गुण जो हम यहाँ से बता रहे हैं वो गुण पुरुषों में भी थोड़े रूप में घटेंगे, और पुरुषों के गुण जो हम यहाँ से बता रहे हैं वो गुण स्त्रियों में भी थोड़े रूप में घटेंगे, इसलिए आप इसको पूरा देखिएगा। आइए आज हम जान लेते हैं कि पुष्य नक्षत्र में जन्म लेने वाले व्यक्तियों का जीवन कैसा होगा। मित्रों, पुष्य नक्षत्र के स्वामी ग्रह शनि हैं और पुष्य नक्षत्र के देवता बृहस्पति हैं। बृहस्पति समस्त इंद्रादि देवताओं के आचार्य हैं। भगवान शंकर की कृपा से इन्हें ग्रहों में गुरु का स्थान मिला है। ये इंद्र के उपदेशक अर्थात सलाहकार हैं। ये दीर्घायु, वंश वृद्धि और न्याय के प्रदाता हैं। ये उत्तर पूर्व के मध्य ईशान कोण के स्वामी हैं। मित्रों, पुष्य नक्षत्र विवाह में सदा वर्जित है, क्योंकि ब्रह्मा जी ने अपनी पुत्री शारदा का विवाह गुरु पुष्य में करने का निश्चय किया था, किंतु उसके रूप और सौंदर्य पर स्वयं मोहित हो गए। इस पशुता के कारण ब्रह्मा जी ने इस योग को शाप देकर विवाह से वर्जित कर दिया। इसलिए गुरुपुष्य में किसी का भी विवाह नहीं होता है। पुष्य नक्षत्र में गुरु और शनि दोनों का प्रभाव है। इसमें सभी प्रकार की पूजा, प्रार्थना, साधना सफल होती हैं। यह आध्यात्मिक परिपक्वता का, माता का दूध और निगेटिविटी से पॉजिटिविटी की ओर ले जाने का कारक है। पुष्य नक्षत्र में उत्पन्न जातक कभी कभी हठी, स्वार्थी और दुराग्रही होता है। इस नक्षत्र में सोना खरीदना शुभ माना जाता है। यदि रविवार या गुरुवार को पुष्य नक्षत्र हो तो क्रय विक्रय विशेष शुभ माना जाता है। भगवान श्री राम के अनुज भरत का जन्म भी पुष्य नक्षत्र में ही हुआ था। पुष्य नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातक मेधावी, मृदुभाषी, बुद्धिमान, आध्यात्मिक, सक्षम, आत्मनिर्भर, बौद्धिक गतिविधियों में प्रवृत्त और बिना शर्त के मददगार, लोगों की सहायता करने वाले, वंचितों का समर्थक, स्वार्थियों से सतर्क, सामाजिक कार्यकर्ता होता है। पुष्य नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातक देव और धर्म को मानने वाले, धनवान, पुत्रयुक्त, संतान से सुखी, सुंदर, शांत स्वभाव के और सुखी होते हैं। ये खुशी फैलाने वाले और ऊपर उठाने की भावना इनकी प्रतिभा होती है। ये हमेशा लोगों को ऊपर उठाने की सोचते हैं, कभी भी किसी की टांग नहीं खींचते। अपने और परिवार को राजनीति या सामाजिक कार्य में लगाने के कारण इनका मनमुटाव भी होता रहता है। पुष्य नक्षत्र का पोषण शिशु की माँ की गोद जैसा है। पुष्य का पोषण पुनर्वसु के विपरीत भौतिक स्तर पर संतुष्टिदायक है। पुष्य में ब्रह्मवर्चस शक्ति है जो दिव्य आशीर्वाद के योग्य बनाता है। पुष्य नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातक यदि आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़ना चाहें तो यह बहुत बड़े आध्यात्मिक बनते हैं, अथवा सिद्धि साधना करना चाहें तो बहुत बड़े साधक बनते हैं। आइए अब हम बात कर लेते हैं कि पुष्य नक्षत्र में जन्म लेने वाले पुरुषों के अंदर क्या विशेषताएं होंगी। मित्रों, पुष्य नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातक सम्माननीय, प्रतिष्ठित, महान, आकर्षक, बुद्धिमान, शक्तिशाली, प्रबल व्यक्तित्व वाला होता है। ये समाज में सम्मानित होते हैं। इनके शारीरिक गठन में कोई विशेषता नहीं होती, क्योंकि हर व्यक्ति का शारीरिक गठन अलग अलग होता है, किंतु इनके शरीर पर तिल, मस्सा,
घाव या दाग का निशान स्पष्ट दिखता है। जातक अत्यंत नाजुक, आघात करने योग्य, अच्छे बुरे प्रभाववश अस्थिर, कठोर निर्णय लेने में असक्षम, यह किसी का बुरा सोचें भी तो भी नहीं कर पाते, यह चाहकर भी किसी का बुरा नहीं कर पाते, अच्छे हृदय के होते हैं, आत्मकेंद्रित, सद्व्यवहारी, देवधर्म को मानने वाला, धनवान, पुत्रयुक्त, शांत होता है। जातक चरित्रवान, बाह्य दुनिया के प्रभावों को रोकने में असमर्थ होता है। इनको किसी की सहायता की आवश्यकता होती है, अन्यथा खाई में गिरेंगे। इनको हमेशा कोई भी निर्णय सोच समझ करके लेना चाहिए और बड़े लोगों से सलाह लेकर के लेना चाहिए। जातक कर्मठ किंतु व्यवहारिकता से रहित होता है। अस्थिर चित्त होने से भटकने वाला भी होता है। जल्दी से निर्णय नहीं ले पाता, उपेक्षा करने वालों के साथ विपरीत व्यवहार करने वाला होता है। जातक को 15-16 वर्ष की उम्र में कठिनाइयाँ और रोग होते हैं। जीवन में 32 वर्ष तक उथल पुथल बनी रहती है, लेकिन 33वें वर्ष से जीवन स्थिर होता है, सफल होता है। जातक का पारिवारिक जीवन बचपन से ही कठिनाइयों से भरा होता है। परिवार की आर्थिक व सामाजिक स्थिति कमज़ोर होती है। वैवाहिक जीवन में भी किसी कारणवश अपनी पत्नी और बच्चों से दूर रहना पड़ता है। यह अपनी पत्नी पर भरोसा भी कम करता है और उसे आत्मनिर्भर होने की सलाह देता रहता है। पुष्य नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातक को विवाह किसी ज्योतिषी की सलाह और सुझाव अनुसार ही करना चाहिए। आइए अब हम बात कर लेते हैं कि पुष्य नक्षत्र में जन्म लेने वाली स्त्रियों के क्या गुण दोष होंगे। मित्रों, पुष्य नक्षत्र में जन्म लेने वाली स्त्रियों में भी पुरुषों के समान ही गुण दोष होंगे, लेकिन कुछ अंतर है, उसकी हम बात कर लेते हैं। मित्रों, पुष्य नक्षत्र में जन्म लेने वाली स्त्रियों के व्यक्तित्व में उदारता होती है, सम्मान उत्तमता का पुट रहता है। यदि इनसे कोई अच्छा व्यवहार करे तो यह भी अच्छी व्यवहारिकता निभाती है, जिससे इनका व्यक्तित्व प्रभावकारी हो जाता है। स्त्री जातक ठिगनी, गेहुआ वर्ण की, उन्नत मुखड़ा, विकसित देह, मानसिक स्थिरता वाली होती है। इस कारण से यह मोहक और सुंदर होती है। स्त्री जातक हृदय से सच्चा प्यार करने वाली, सदाचार और नीति में विश्वास करने वाली, सद्मार्गी, भेद्यता योग्य, कभी कभी लोग इनका फायदा भी उठाते हैं। यह अज्ञानता में दूसरों के द्वारा दुरुपयोग भी की जाने वाली होती है, अतः इसको सावधान रहना चाहिए। कभी कभी रूखा व्यवहार भी करती है, ज़्यादा मिलनसार नहीं होती है, शांति प्रिय, मानवीय व्यवहारी, उदासीन, चिड़चिड़ी होती है। इन्हें भी पुरुषों के समान 15 और 16 वर्ष की उम्र में उतार चढ़ाव आते हैं, रोग आदि होते हैं, और 32 वर्ष की उम्र तक अनिश्चितता रहती है, परेशानी रहती है। 32 वर्ष की उम्र तक जीवन में उथल पुथल बनी रहती है, लेकिन यह महत्वपूर्ण शासकीय विभाग में कार्यरत होती है। ये आज्ञाकारी भी होती है। इनको बचपन में कई बाधाएं आती हैं। वैवाहिक जीवन भी बाधा युक्त होता है, जिससे अन्य औरतों से विरोधाभास भी होता है। ये वफादार होती है, चरित्रवान होती है, लेकिन फिर भी अपने पति के द्वारा गलत समझी जाती है। मित्रों, अभी तक हमने पुष्य नक्षत्र में जन्म लेने वाले स्त्री और पुरुष दोनों की अलग अलग चर्चा की, लेकिन आप स्त्री हों अथवा पुरुष हों, आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि स्त्रियों के जो गुण हैं वो पुरुषों में भी थोड़े रूप में घटेंगे और पुरुषों के जो गुण हैं वो स्त्रियों में भी थोड़े रूप में घटेंगे, इसलिए आप इसको पूरा सुनिएगा। आइए अब हम बात कर लेते हैं कि पुष्य नक्षत्र में जन्म लेने वाले स्त्री और पुरुष दोनों का स्वभाव कैसा होगा। मित्रों, पुष्य नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातक सुभग, सुंदर, शूरवीर, प्रसिद्ध होने वाले, धर्म के क्षेत्र में अग्रणी, धनी,
दयालु होते हैं। ये सामाजिक कार्यों में हमेशा आगे रहते हैं। सच्ची बात कहना और सच्ची बात सुनना इनका प्रमुख गुण होता है। ये घुमा फिराकर बातें नहीं करते और ना ही घुमा फिराकर बातें सुनना पसंद करते हैं। ये काम वासना की अधिकता वाले किंतु अवैध संबंधों से दूर रहने वाले होते हैं। विविध कलाओं को जानना, प्रशंसा करना, लोगों को परखना, कला रसिक होना इनका अतिरिक्त गुण होता है। ये लोग रूखे ना होकर के हास परिहास में भी कुशल होते हैं। मजाकिया स्वभाव के होते हैं। जहाँ भी रहते हैं वहाँ पर हंसी मजाक करते रहते हैं। पुष्य नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातक को नौकरों की कमी नहीं रहती। स्वस्थ शरीर होता है। हर दृष्टि से पुष्टता पुष्य नक्षत्र की मौलिकता है। ये लोग प्रायः शांत मन वाले होते हैं। जातक धार्मिक, लौकिक, परंपरावादी, मददगार, समाज में लोगों की सहायता करने वाला, लेकिन कभी कभी अपने काम बनाने की भी सोचता रहता है। स्वार्थी भी होता है। देखभाल करने वाला, मेधावी, आध्यात्मिक, आत्मनिर्भर, धनाढ्य, सेवा प्रदाता होता है। यह घमंडी भी होता है और जो इसके आदर्शों को नहीं मानता है उनसे अपने को वरिष्ठ मानता है। जातक प्रज्ञावान, शांति प्रिय, धर्मपारायण, जनप्रिय, समाज में सम्मान पाने वाला और राजनीतिज्ञ होता है। इनके जीवन में मूल समस्या परिवार से ही होती है। 33 वर्ष की आयु के बाद इनका भाग्योदय होता है। इनके अपनी माता से संबंध ठीक नहीं रहते हैं। माता से कलह रहता है। ये शांतिप्रिय, गोपनीय अथवा संस्कारित स्वभाव, अनुग्रही स्वभाव का होता है। जातक मृदुभाषी, सफल अधिकारी, संपत्तिवान, मितव्ययी, कलाकार होता है। ऐसे लोग समाज के बड़े लोगों से संपर्क भी अच्छा बनाते हैं। जातक मानवता युक्त होगा। जातक विचारवान होगा, बुद्धिमान होगा, शिष्टभाषी होगा, अच्छी बातें करने वाला होगा। जातक धार्मिक होगा। जातक स्वतंत्र विचारधारा वाला होगा। जातक उच्च स्तरीय संगीत में उपहार प्राप्त करने वाला, रचनात्मक होता है। मित्रों, पुष्य नक्षत्र एक बहुत ही श्रेष्ठ नक्षत्र है। पुष्य नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातक सामाजिक रूप से बड़े सफल होते हैं और अपने जीवन में बहुत ही अच्छा सम्मान भी पाते हैं और धार्मिक भी होते हैं। अपना लोक और परलोक दोनों सुधारते हैं। मित्रों, अभी तक हमने पुष्य नक्षत्र में जन्म लेने वाले स्त्री और पुरुषों की अलग अलग चर्चा की। आइए अब हम जान लेते हैं कि पुष्य नक्षत्र के किस चरण में आपका जन्म हुआ है तो आपके अंदर और क्या क्या विशेषताएं होंगी। मित्रों, पुष्य नक्षत्र के प्रथम चरण में यदि आपका जन्म हुआ है तो आपके अंदर और क्या क्या विशेषताएं होंगी, आइए जान लेते हैं। मित्रों, पुष्य नक्षत्र का प्रथम चरण तीव्र प्रकाश का, आकर्षण उपलब्धता का, संपदा, सकारात्मक और पैतृक गर्भ का द्योतक है। जातक लाल गुलाबी कांति वाला, बिलाव, बिल्ली के समान चेहरे वाला, लंबे हाथ तथा लंबे पैर वाला और विवाह के लिए प्रवासी, कला प्रिय होता है। जातक जवाबदारी के लिए विश्वसनीय, व्यावसायिक जीवन के लिए गंभीर, परिवार के प्रति चिंतित और इनके विवाह में अड़चनें आती हैं। इनका वैवाहिक जीवन भी परेशानी युक्त ही होता है। जातक दीर्घायु, राजा के समान, लेकिन कोई कोई जातक नौकरी करने वाला भी होता है। आइए अब हम बात कर लेते हैं कि पुष्य नक्षत्र के दूसरे चरण में यदि आपका जन्म हुआ है तो आपके अंदर और क्या क्या विशेषताएं होंगी। मित्रों, पुष्य नक्षत्र का दूसरा चरण धैर्य, निरंतर उद्योग, शुक्र के अलावा सभी ग्रहों के लाभ का द्योतक है। जातक सुंदर नेत्र वाला, सुकुमार, कोमल देह का, गौरवर्ण का, युवती के समान सुडौल व पुष्ट अंगों वाला होता है। जातक मधुर वाणी युक्त, अच्छा बोलने वाला, बुद्धिमान, कभी कभी आलसी लेकिन प्रभावी वक्ता होता है। नौकर के समान कार्यकारी यानी नौकरी करने वाला। स्त्री या पुरुष जातक
निज सचिव या शासकीय नौकर होते हैं। कभी कभी अपनी बुद्धि से दूसरों को ठगने वाला भी होता है, परंतु जातक श्रेष्ठ होता है। जातक को स्वास्थ्य संबंधी बाधा और शारीरिक गड़बड़ी होती है। जातक को अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहना चाहिए। आइए अब हम बात कर लेते हैं कि पुष्य नक्षत्र के तीसरे चरण में यदि आपका जन्म हुआ है तो आपके अंदर और क्या क्या विशेषताएं होंगी। मित्रों, पुष्य नक्षत्र का तीसरा चरण आराम का, सुविधा, समाज प्रियता, अनुकूलता, अनुरूपता, सतही प्रगाढ़ता का द्योतक है। जातक श्यामवर्णी, स्थूल देह का, धनुषाकार भौहें, सुंदर नाक व सुंदर आँखें, विलासी, कामुक, क्षीण भाग्य वाला, अपनी जाति और बंधु का हित करने वाला होता है। जातक सामाजिक होता है, यौन क्रिया का इच्छुक, कामुक प्रवृत्ति का। जातक पारिवारिक जीवन की अपेक्षा व्यावसायिक जीवन चाहने वाला होता है। जातक जीवन में आराम और सुविधा भोगने वाला, लेकिन कार्य के प्रति लगनशील और विद्वान भी होता है। आइए अब हम बात कर लेते हैं कि पुष्य नक्षत्र के चौथे चरण में यदि आपका जन्म हुआ है तो आपके अंदर और क्या क्या विशेषताएं होंगी। मित्रों, पुष्य नक्षत्र का चौथा चरण स्वर्गीय ज्ञान, अत्याचार, जुल्म, निर्भरता का द्योतक है। जातक घड़ियाल, घंटे के समान सिर वाला, बाकी तिरछी भौहें, लंबी भुजाएं, सेवारत, नौकरी आदि करने वाला, अल्प बुद्धि का, दुष्कर्मी, असहनशील, जल्दबाज, क्षणिक क्रोधी होता है, चिड़चिड़े स्वभाव का भी होता है। पुष्य नक्षत्र का चौथा चरण विशेष शुभ नहीं होता। इसमें नक्षत्र के सभी नकारात्मक लक्षण होते हैं। जातक की प्रारंभिक शिक्षा में स्वास्थ्य के कारण व्यवधान आएंगे और युवावस्था में प्रेम प्रसंग के कारण शिक्षा में परेशानी होती है। जातक के जीवन में 36 वर्ष की उम्र तक व्यवसाय में रुकावट आती है, लेकिन जातक बुद्धिमान और धर्मात्मा होता है। मित्रों, आज हमने जाना कि पुष्य नक्षत्र में जन्म लेने वाले व्यक्तियों का जीवन कैसा होगा। आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ कि ये जानकारी आपके लिए सहायक होगी। नमस्कार।